नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज लाखों की भीड़ यहाँ पर आई है और केपी चौधरी जी हमारे साथ हैं, किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, क्या कारण पड़ा जो आज जंतर मंतर पे आना पड़ा? बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो है आस्था का विषय है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वर्ष 1967 में स्वर्गीय बीपी मौर्य जी के नेतृत्व में 6 वर्ष के आंदोलन के बाद संसद भवन में जो प्रतिमा लगाई गई थी उसको उखाड़कर एक साइड में रख दिया गया। ये आस्था का विषय है, भावना का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना से आहत हुई है। सरकार से हमने लिखित माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री और भारत सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो मंत्री काम कर रहे हैं, हमने उनको लिखित माध्यम से बताया कि इस बात को आप प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करें और तुरंत प्रतिमा को उसी स्थान पर प्रतिस्थापित करा करके हमारे समाज की भावनाओं का आदर करें। क्या कहेंगे जो आज कांग्रेस और चाहे हो गई, चाहे बीजेपी हो गई, तमाम पार्टियां हो गई, वह संविधान को लेकर संविधान तक पहुंची हैं, आज पार्लियामेंट तक पहुंची है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सामाजिक आंदोलन एकमात्र रास्ता है समाज की समस्याओं को हल करने का। कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी के पास भी हमारे समाज की समस्याओं को हल करने का कोई एजेंडा ही नहीं है। इसलिए जो लोग अपने आप को समाज का समर्पित योद्धा मानते हैं, जो कहते हैं हम समर्पित हैं, उनको चाहिए कि राजनीति को छोड़ करके अब समाज सेवा में उनको अब दिन रात काम करने की जरूरत है। SC ST के 131 सांसद आज पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि उनको उठानी चाहिए, क्योंकि वो 25% के आरक्षण से लोकसभा में गए हैं। राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर की कलम नहीं चली, वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। वहां पर 250 के हाउस में 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, लेकिन क्योंकि वहां कलम नहीं चली इसलिए 10 या 8 आदमी से ज्यादा आज तक नहीं बनाए गए। अगर लोकसभा में कलम नहीं चलती तो 131 नहीं, वहां पर 30 भी नहीं होते। इसलिए उनको इस बात का एहसान मानना चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर के जो बनाए हुए संविधान है उसके तहत आचरण करते अपने समाज की आवाज को संसद में उठानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं, नतमस्तक करते हैं, संविधान की पूजा करते हैं, बाबा साहब को अपना मार्गदर्शक बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना आचरण है, वो बड़ी इच्छा शक्ति के धनी है। वो जब चाहे देश में नोटबंदी कर देते हैं, जब चाहे वो देश में GST लागू कर देते हैं, वो जब चाहे 370 हटा देते हैं। उनसे हमारा ये कहना है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, बैंकों का, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद में घर घर में रोशनी गई, सरकारी नौकरी आई। सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। SC ST के लोग सड़क पर घूम रहे हैं, बच्चे हमारे BTech MTech करके। प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है कि प्राइवेट क्षेत्र में जो पैसा है बैंकों का, सरकारी सस्ती जमीन आप दे रहे हैं, वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था करके SC ST के चौमुख के विकास को सुनिश्चित करें। किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हुए हैं? आज का बेसिक इशू है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जहाँ पर वो वर्ष 1967 में लगाई गई थी। जी, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगला स्टेप क्या रहेगा? समाज के लोग आ जा रहे हैं, समाज के लोगों से चर्चा होगी, समाज जो पास करेगा, आगे का आंदोलन समाज की इच्छा अनुसार निश्चित किया जाएगा। जी, रिजर्वेशन के ऊपर भी मैं आपसे सवाल रखूंगा। SC ST के रिजर्वेशन को लेकर लगातार कुटाराघात हो रहा है, क्या कहेंगे? देश की सरकारों की नीयत SC ST के डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि देश के SC ST समाज में बंटवारा करके झगड़ा कराने की है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस दिशा में एक आग में घी का काम कर रहा है। अपने समाज के लोगों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, एजुकेशन प्राप्त करें, सरकार की नौकरी में अप्लाई करें, आपस में झगड़ा ना करें। और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है ये बिल्कुल SC ST विरोधी है। चमार और वाल्मीकि एक दूसरे के एंटी हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? ये एक टेम्पररी फेज है, हम अपने समाज के लोगों को समझाएंगे और सब लोग मिलकर के अपने समाज की आवाज उठाएंगे। SC ST रिजर्वेशन को किस नजर से देखते हैं? SC ST रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का एक मूल भावना है। सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर इस आरक्षण को दिया गया है। और मैं ये कहता हूँ, जब तक देश में आर्थिक विषमता रहेगी तब तक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट OBC में आपने डाल दिया, बट हमारा आरक्षण जो है सामाजिक विषमता के आधार पर है। जब तक देश में सामाजिक विषमता रहेगी तब तक हमारा आरक्षण जारी रहेगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।